इस यात्रा का मेरा मेन उद्देश्य था आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण और अखंड भारत की कल्पना को लेकर हमने 3 यात्रा किया, जो कि पहली बार हमें यही माँ छन्नमस्तिका मंदिर से भी हम निकले हुए थे माँ वैष्णो देवी के लिए, जो कि उसके बाद में मैं 21 शक्ति और सिद्धपीठ का दर्शन किए। इस बार 7000 किलोमीटर की यात्रा थी, जो सीतामढ़ी पुनौरा धाम से नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ, मैहर, चित्रकूट, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गिरिजा देवी, हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, ये सभी माताओं का दर्शन करके माँ वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा हम अपने समाप्त किए। और इस यात्रा के अनुसार हमने एक ही चीज़ देखा कि सबसे बड़ी होती है इंसान की इंसानियत धर्म, और ये चीज़ हमने महसूस किया क्योंकि जब हम यात्रा की है तो सभी धर्म के लोग हमें बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट किए, पब्लिक से लेकर पुलिस से लेकर मिलिट्री तक, यानी हर टाइप का लोग हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि बिहार का पहला व्यक्ति जिसको नेपाल में भी सम्मानित किया गया, इससे बड़ी सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगी। और वहाँ यात्रा समाप्त करके फिर हम यहाँ आए, माँ छन्नमस्तिका में माता रानी का हमने दर्शन किया और यहाँ के महाराज जी से हमने मिला, तो महाराज जी ने भी बहुत अच्छी इन्होंने मेरा यहाँ स्वागत किया। और मैं यही आगे में मैं विनती करता हूँ कि जितने अभी हमारे भारत से जो युद्ध चल रही है और माता रानी इतना शक्ति दे कि वो लोग विजय प्राप्ति करें, और जो भी हमारे वीर सिपाही फौजी भाई जो शहीद हुए, माता रानी से अभी हम कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और ये आपसी भाईचारा आगे भी बढ़ाने का हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। क्योंकि कुछ नेता, मैं सभी नेता की मैं बात नहीं कहता हूँ, कुछ नेता लोग हिंदू मुस्लिम कर करके पूरा देश को तोड़ने के जो काम किए हैं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं चला हूँ तो मैं हर जगह देखा हूँ, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट होता है इंसानियत धर्म, और इंसानियत की बदौलत ही आज मेरा इतनी बड़ी यात्रा कामयाब होती है। कहाँ से सोच आया कि आप जो है निकल गए इतना बड़ा? क्योंकि मैं आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण और अखंड भारत की कल्पना मेरे अंदर याद से नहीं, क्योंकि बचपन से ही मैं इस चीज़ पे लगा हूँ और माता रानी के आशीर्वाद से मैं कोई बड़ा भी भक्त नहीं हूँ। एक छोटा मोटा माता रानी के प्रति मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। कहना है कि न जीने की तमन्ना है, न मरने की खौफ है। जो अब तक अपने आप को किसी के प्रति समर्पित नहीं कीजिएगा, हम अपने आप को देश के प्रति समर्पित किया और देखें कि किस तरह एक दूसरे को बचाने का काम किया जाए और किस तरह शक्ति जो एकत्रित होती है, एक दूसरे का सपोर्ट से ही शक्ति एकत्रित होती है, जिससे हर वार को हम रोक सकते हैं। कितना दिनों का सफर था? यह यात्रा मेरा 7 महीना लग गया, टोटल 7000 जी, क्योंकि तीनों यात्रा मिला के मैं 14000 किलोमीटर की यात्रा मैं कंप्लीट किया। 14000 किलोमीटर में हमने बहुत कुछ अनुभव किया, जो अनुभव किया मैं आपके बीच मैंने शेयर किया। आगे क्या कुछ है? आगे क्या कुछ करेगा? आगे का भी प्रक्रिया रहेगा, क्योंकि मैं अभी हर चीज़ का खुलासा मैं नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ देखना है कि जब बाहर में, ये बोले ना, बड़ी सौभाग्य की बात है कि बिहार का पहला व्यक्ति है जिसको नेपाल में सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल से कोई नेपाल में अभी उस तरह का पैदल यात्रा नहीं किए हुए थे। तो आगे भी हम कुछ ऐसा रणनीति अपनाएंगे जिससे पूरा, और एक चीज़ और बता देते हैं, पूरे बिहार में पहला व्यक्ति जो शमशान घाट की मांग को लेकर के हमने आवाज़ उठाया था, पोस्टमार्टम की लेकर के आवाज़ उठाया था, और माता रानी ने कहीं से ना कहीं से इस चीज़ को सुना और यहाँ के नेता को कुछ सद्बुद्धि दिया, कोई एक काम आगे प्रोग्रेस में बढ़ा। यही मैं माता रानी से कामना करते हैं। जय माता। आपका नाम क्या? मेरा नाम हुआ राजा बाबू, मुजफ्फरपुर जिला साहेबगंज थाना, जगदीशपुर गाँव का निवासी। ये बहुत खुशी और प्रसन्नता है कि राजा बाबू पहली यात्रा माँ के दरबार से इन्होंने शुरुआत की, और आज यात्रा से जुड़े हुए इनका जीवन है, और कम से कम 14-15 हज़ार किलोमीटर चलना, अपने घर से बाहर रहना और जीना, अपनी मंजिल तक पहुंचना और वापस जहां से चले थे वहां तक सुरक्षित स्वास्थ्य रूप में रह जाना और आना एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक शक्ति का प्रारूप और प्रतीक बनता है, माना जाएगा। सच्चाई ये भी है, इनके बारे में मैं सुना हूँ कि ये हर नवरात्रा में अपने छाती पर कलश बैठाते थे, और काफ़ी लोगों ने उसको देखा। 9 दिन अपने छाती पर कलश रखना, और कितनी साहस और कितनी अंतर आत्मा में भगवती के प्रति आस्था है, इस विषय को बस अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। राजा बाबू का इतना बड़ा भगवती श्री माँ के चरणों में जो इनका टूट लगाव और समर्पण है वो बना रहे, और इनके अंदर में जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो हमेशा उसका विकास अग्रसित होते रहे। और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा कि हम सब जितने हैं इस देश में रहने वाले लोग,
सब हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सब हम एक दूसरे के भाई, और आपस में भाई बहन भाई भाई का जो रिश्ता है, जो गंगा और जमुनी की तहजीब है, वह इनके द्वारा मजबूत हो और माँ छिन्नमस्ता के दरबार से ऐसा ही रोशनी और प्रकाश निकले, जिसे प्रकाश में आकर प्रकाशित होकर सारे लोगों के मन में अपना भारत के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठा प्रेम हमेशा बढ़ता जाए। संघर्ष के साथ ही है, बड़े बड़े आंदोलन राजा बाबू के साथ कितनी दफ़ा डीएम घेराव है ना, कितनी दफ़ा एसएसपी कार्यालय घेराव, अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी रहे हैं, और इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि अपने आप में अनोखा है। इन्होंने नवरात्र में 16 वर्ष जो है अपने कलश, अपने सीने पे कलश रखा, चाहे बारिश होते रहे, धूप रहे, और 10 दिवस तक अपने जो है से कलश अपने जो है सो छाती पर रखे। उसके बाद इस बार मिला के 3 दफ़ा यह वैष्णो देवी धाम जो है 3 दफ़ा ये पैदल यात्रा की है, इस बार इनका पूरा हुआ है। तो ये अपने आप में अदम साहस है। आज हम जब बाबा धाम जाते हैं और हम लोग बाबा गरीबनाथ जाते हैं, अपने आप जब मैं जाता हूँ पर्सनली बताता हूँ कितना साहस, कितना शक्ति, कितना समय और कैसे कैसे पीड़ा उठाना पड़ता है, लेकिन यह व्यक्ति और माँ का पूरा इन पे शक्ति है, और शक्ति का स्वरूप देखा जाए कि इतना 7000 किलोमीटर के यात्रा इन्होंने आज से 7 महीना पूर्व माँ जानकी के जन्मभूमि से पुरौना धाम से इन्होंने चालू किया। वहाँ से होते हुए नेपाल गए, जिस समय वहाँ पर बाढ़ आ गया था, उससे बाल बाल बचे माँ ने इनको रक्षा किया। ऐसे होते हुए आज वैष्णो माता का दर्शन जब करके आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि आज का हालात वहाँ का क्या है। जब वो वहाँ से निकले हैं तो वहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति बनी है। तो ये अपने आप में अदम साहस है। ऐसे साहस को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, और ये सनातन की शक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्यै दुख भाग भवेत् जैसे सिद्धांतों को लेकर चलने वाले, विश्व कल्याण वसुधैव कुटुम्बकम जैसे विचारों को सार्थार्थ करने वाले हमारे राजा भाऊ, हमारे बहुत गर्व है कि मुजफ्फरपुर की धरती से ऐसे वीर होनहार हमारे भाई जो पूरे दुनिया में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। आज पूरे दुनिया की टीवी चैनल, नेशनल टीवी जिस पर कैमरा की नज़र जाता है उसे हीरो बनाने का काम करता है, लेकिन आज राजा भाई की जितनी उपलब्धि है इसको यदि नोट कराया जाए तो विश्व रिकॉर्ड बनेगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड आएगा। ये अभी यहाँ पर मंदिर पर आए हैं, तो अभी माँ छिन्नमस्तिका 10 महाविद्या सभी कोई का इनका दर्शन अच्छा ढंग से करा दिए हैं, जो यहाँ एक खूब सुंदर ढंग से दर्शन किए। और बाद में अपना एक पिलर पर स्थित है, उसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि यह माता का जो नीचे गर्भगृह का जो दर्शन किए, वहाँ पर मात्र एक पिलर है जिसके नीचे 108 यंत्र की स्थापना की गई है। और विशेषतः यहाँ पर जो भी आपने मूर्ति का दर्शन किया, जो भी पिंडी का दर्शन किया, सभी पिंडी का और मूर्ति का जो भी यंत्र है सब उसी पिलर के नीचे लेव में डाला गया है, और उसी पर पूरे मंदिर अवस्थित है और मंदिर की स्थापना हुई है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।